प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी की तरफ से एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है, आचार संहिता चुनाव में जो लगती है, उसके बारे में बहुत बड़ी चिंता आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यानी देखिए, जब भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, चुनाव की जब घोषणा होती है, तो एक कुछ दिशा निर्देश होते हैं। उसके दौरान जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाए पूरी तरह से, तब तक वो प्रक्रिया लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता, और उसका पालन हर किसी दल को, हर किसी व्यक्ति को करना पड़ता है। ये दिशा निर्देश हैं हमारे संविधान के मुताबिक। लेकिन आज खुल्लम खुल्ला इनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ा ये गंभीर विषय है। तो इसके ऊपर संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है। यानी देखिए, मतदाता जागृति संगठन आपका जो है वो खास करके चुनाव प्रक्रिया से या मतदाताओं के मताधिकार के हिसाब से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा जिम्मेवारी मतदाता जागृति संगठन की यही है। अब ये जो आचार संहिता लगती है, सत्ता पक्ष को पूरी खुली छूट है, जो मर्जी करें, उसके लिए आचार संहिता का कोई मायने नहीं रह गया, कोई मायने नहीं है। वो धज्जियां उड़ाए आचार संहिता की, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल विपक्ष के लिए लागू है। विपक्ष यानी जरा सा कुछ गलती कर दे, तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा। लेकिन सत्ता पक्ष को पूरी छूट है, वो जो मर्जी करें, उनके लिए कोई आचार संहिता नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये बहुत ही शर्मनाक है। अब आप दिल्ली में देख रहे होंगे, ये हर चुनाव में है। ये मैं हर जगह की बात कर रहा हूं, किसी एक जगह की नहीं। लेकिन वर्तमान में अब दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की पूरी प्रक्रिया शुरू है, आचार संहिता लागू है। 5 फरवरी को यहां वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, यानी वोटों की गिनती होगी। और आज यहां आचार संहिता का सत्ता पक्ष के लिए कोई मायने नहीं रह गया है, कोई मायने नहीं है। नोट बांटने की सरेआम हर मौके सामने देखे गए हैं, शिकायतें की गई हैं चुनाव आयोग को। यानी सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, केंद्र में जो सत्ता है, उनके जो उम्मीदवार वगैरह हैं, वो खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, वो मतदाताओं को खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और चीजें बांट रहे हैं, कॉलोनियों में जा करके बांट रहे हैं। और इनकी शिकायतें चुनाव आयोग से की जा रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ये सच में शर्मनाक है, शर्मनाक है। विपक्ष जरा सा भी कोई काम कर दे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म की जरा सा भी ढील नहीं है। वो नॉर्मल भी अगर मामूली सी भी कोई ऐसी हरकत हो गई तो तुरंत एक्शन हो जाता है। रही बात गलत जुबानी की, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए गलत जुबानी का कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी कहें। अब इनके एक उम्मीदवार हैं, इनके उम्मीदवार हैं कालका जी से, इतनी बदजुबानी है उनकी, ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मतलब नहीं, उसको चुनाव से बाहर कर देना चाहिए। ऐसे प्रतिनिधि अगर चुन के जाएंगे, वो क्या भला करेंगे जनता का। जनप्रतिनिधि तो नमूने के तौर पर होना चाहिए, सबसे काबिल व्यक्ति को होना मतलब चुना जाता है उस क्षेत्र से। ये बहुत ही शर्मनाक है। इनको ना कि महिलाओं की इज्जत का कोई है, ना किसी और चीज का। बार बार गलत बदजुबानी करते हैं वो। कल भी उन्होंने गलत जुबान की है। यानी इस व्यक्ति ने, रमेश बिधूड़ी की मैं बात कर रहा हूं, लोकसभा में जब ये सांसद थे, वहां भी गंदी जुबान की थी इन्होंने। दानिश अली जो समाजवाद इसकी बहुजन समाज पार्टी के सांसद थे, उनके खिलाफ बहुत ही गंदी जुबान की थी, कोई एक्शन नहीं इनके खिलाफ। और फिर उम्मीदवार बनाया है और सुनने में आ रहा है अगर वो पार्टी जीतती है तो वो सीएम फेस भी वही होंगे। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। महिलाओं के बारे में, यहाँ जो अभी इस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनके प्रति बहुत गलत बयान, गंदी जुबान की थी इन्होंने। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, उनके खिलाफ भी आप सबको पता होगा, उन्होंने कहा था कि प्रियंका की गालों जैसी मैं सड़क बना दूंगा कालका जी में। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं होगा, कुछ और क्या होगा। और वर्तमान मुख्यमंत्री के खिलाफ जो दिल्ली की हैं आतिशी, कल भी उनके बारे में बोला है, वो हिरणी जैसे चलती हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। और लेकिन चुनाव आयोग को कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गलत जुबानी की जा रही है, बदजुबानी जारी है, मगर उनको कोई रोकने वाला नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चुनाव प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं रह गया है, कोई मतलब नहीं, खुली छूट है इनको। अगर ऐसे जा करके, फिर तो घर में जा करके उनसे मशीन लेकर जाएं और वहां से अपने निशान के ऊपर वहां उनसे उंगली दबा रहे, फिर जरूरत क्या रहेगी। वहां चुपके से जो मर्जी दे के आ जाओ, अगर खुली छूट है तो। फिर तो ये जनता को ये चुनाव का दिखाने का ये जरूरत क्या है।
सीधा जनता उनके घरों में जाएं, उनको जो भी देना है वो उनको सौंप दें और अपना बटन दबवा लें वहीं से। फिर तो ये ठीक है, जब कोई रोक टोक ही नहीं है, जो सिस्टम नाम की कोई चीज है ही नहीं, यानी साफ सुथरा कोई चीज करना ही नहीं है, धांधली करनी है, साजिश के तहत करना है, तो इससे तो वही ठीक है कि अपना अपना इनके जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं मशीन को लेके जाएं और घरों में हर वोटर के घर में जाएं, जो मर्जी उनको दे के आ जाएं और उनसे बटन दबा लें। फिर चुनाव की कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं रह जाती है। या सीधा अनाउंस कर दो, सीधा अनाउंस कर दो कि भाई हम जीत गए हैं, बस। क्योंकि पूछेगा कौन? सारी संस्थाएं मुट्ठी में करके रखी हैं। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। संतोष मलिक जी की बहुत बड़ी चिंता है। यानी अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया अगर सही ढंग से नहीं अपनाई जा रही है, सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए अलग अलग नियम हैं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। ये बहुत ही दर्दनाक है और जनता को इसका संज्ञान लेना होगा। क्योंकि बाकी मुझे कोई लग नहीं रहा है कि कोई यहाँ पर किसी किस्म की जिम्मेवारी को कोई समझ रहा है। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। आचार संहिता सबके लिए होती है। जो भी गलती करे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आज लिया नहीं जा रहा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हमें इसका विरोध करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध करके इस चीज को खत्म कराना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।